साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव 2027 के लिए अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी बिहार के चुनाव को देखकर सेट कर ली है। अखिलेश यादव को समझ में आ चुका है कि देश में चुनाव कैसे जीते जा रहे हैं और आने वाले चुनाव कैसे जीते जाने चाहिए। आज तक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने एक बात साफ कहा कि अगर चुनाव 10,000 रुपए देकर जीते जा सकते हैं तो हम उत्तर प्रदेश की सभी माताओं बहनों को 40,000 रुपए सालाना देने वाले हैं और उसका पैसा कहां से आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। बिहार में तो उन्होंने लाखों का वादा कर दिया था, लेकिन हम तो कुछ हजार का वादा कर रहे हैं और यदि 10,000 में चुनाव जीते जाते हैं तो 40,000 में तो डेफिनेटली जीते जा सकते हैं। और आखिरी में उन्होंने कहा, जो एंकरा महोदया इंटरव्यू ले रही थी उनसे, कि आप भी समाजवादी हो जाइए। ये किस तरफ इशारा था, इसकी बात आगे करेंगे। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो देख लीजिए। समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपए हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। और बीजेपी वालों से कहेंगे कि आपने तो वादा लाखों का किया था, वो कहाँ है रुपया? और ये रुपया कहाँ से आएगा, इसका भी मेरे पास गणित है कि रुपया आएगा कहाँ से। बताइएगा अभी या बाद में? वैसे आपने कहा कि 10,000 पे सरकार बन सकती है तो 40,000 पे तो पक्का बनेगी। तो मैं कहाँ से पैसा आएगा? कोई भी यहाँ जो बैठा हो हॉल में, जिसके पास मोबाइल है, वो गूगल करके देखे कि देश के 10 उद्योगपति उधार कितना कितना रुपया है। देश के जितने भी उद्योगपति हैं सब पे उधार है पैसा। तो हम भी सरकार में आकर के उधार लेकर के अपने गरीब माताओं बहनों को 40,000 रुपए साल का देने का काम करेंगे। आप बताइए किस पे उधार नहीं है? आप बताइए ना 10 का नाम। नहीं, मुझे तो सब पता है किस किस पे उधार है। किसी पे 2 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 1.5 लाख करोड़ उधार है, किसी पे 70,000 उधार है, किसी पे 40,000 करोड़ उधार है। कई कंपनियां बिक गई क्योंकि वो उधार दे नहीं पाए बैंकों का। तो अगर बैंक का पैसा लेकर, आम जनता का पैसा लेकर के दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, देश के बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, तो समाजवादी सरकार में हम लोग गैर बराबरी को दूर करने के लिए, अपनी माताओं बहनों की मदद करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ने के लिए अपना रहे हैं। हम लोग भी गरीब माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे और हम आपसे भी कहेंगे कि आप भी समाजवादी बनिए। अखिलेश यादव दो टूक कह रहे हैं कि उनका चुनावी बिगुल फूका जा चुका है, स्ट्रैटेजी सेट है और चुनाव जीते कैसे जाते हैं अब अखिलेश यादव बताने वाले हैं। अगर चुनाव बिहार में 10,000 पे लड़ा गया, अगर चुनाव 10,000 में जीता गया तो यहां पे तो 40,000 में डेफिनेटली जीता जा सकता है। और यदि इसके बावजूद धांधली हो जाती है तो आपके सामने एक सबूत एक और रखा होगा कि किस तरीके से वोट चोरी की जाती है। अब एंकरा महोदया पे जो तंज कसा गया वो कहां तक था ये भी आपको बताते हैं। असल में कुछ दिनों पहले बीते नवंबर में ही इंडिया टुडे और आज तक की एक रिपोर्ट सामने आई थी उनकी वेबसाइट पर, जिसमें बताया गया था कि कैसे समाजवादी पार्टी के भीतर की कलह समाजवादी पार्टी को भारी पड़ी और किस तरीके से परिवार बिखर गया। अखिलेश यादव के चाचा ने मुलायम सिंह यादव की टांग पकड़ी और अखिलेश यादव ने हाथ, दोनों मुलायम सिंह यादव को रस्सी बनाकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा एक कैरिकेचर आज तक ने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया और उस पर खूब बवाल भी हुआ। उनके दफ्तर के सामने धरना दिया गया, पुलिस को आना पड़ गया, सिक्योरिटी को बुलाना पड़ा और भीड़ को डिस्पर्स करवाना पड़ गया। लेकिन ये जो कैरिकेचर था उसको समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अपमानजनक माना। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं। किसी भी नेता को इस नजरिए में पेश करना थोड़ा शर्मनाक दिखाई देता है, इसीलिए इतना बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला और खुद उसी चैनल पे बैठकर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप भी समाजवादी हो जाइए। अखिलेश यादव ने तंज भरे अंदाज में एक और बात कही जो कि थी कि मीडिया किस तरीके से अब थोड़ा लड़खड़ा रहा है, क्योंकि अब एजेंडा देने वाले लोग उस ऑफिस में नहीं बैठते जिस ऑफिस में बैठा करते थे। इशारा था हिरेन जोशी की तरफ, इशारा था
पीएमओ की तरफ और इशारा था सामने बैठी एंकरा की तरफ और जिस चैनल पे वो बैठे हैं उस चैनल की तरफ। कह रहे हैं कि हम राष्ट्रविवादी लोगों से परेशान हैं, पता नहीं कि हम क्या बोल जाएं और किस बात को ये लोग मुद्दा बना लें। अब तो एजेंडा देने वाले लोग भी नहीं रहे कि एजेंडा दें और चैनल अपना अपना चैनल चलाएं। एजेंडा भी नहीं आ रहा तो फिर चैनलों के लिए भी समस्या की बात है। क्या बात कही है शब्दशः, अब खुद अखिलेश यादव से सुनिए। क्योंकि सुनने में आ रहा है जो मीडिया को समय समय पर नैरेटिव और एजेंडा देते थे, आजकल वो किसी को एजेंडा नहीं दे पा रहे, नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए हम आपको सबको सावधान रहना चाहिए। जो एजेंडा तय करते थे उनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने सगे लोगों के साथ भी नहीं है। कभी कभी आप मुस्कुरा रहे हैं तो हम भी मुस्कुरा के कह देते हैं कि आप अपने मन में जितना सोचना है वो सोचते रहिए, लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं उसी दिल के साथ करते रहेंगे। जज करने के लिए आज तमाम लोग आते हैं। सुना कि अखिलेश यादव पूरा रोस्ट मोड में रहते हैं और उनकी तैयारी पूरी है 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए। अखिलेश यादव का जैसा परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव 2024 में रहा, अगर उतना ही परफॉर्मेंस विधानसभा चुनाव में रहता है तो साफ तौर पर योगी बाबा की विदाई की तैयारी की जा चुकी है और भाजपा का सुपड़ा साफ होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है आप और हम अभी तो नहीं जानते हैं। सफर में साथ चलिएगा तो सब धीरे धीरे पता चलता रहेगा। इस तरह की खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।